मैं कर्ज देने वाला हूं। प्रॉब्लम जो होता है, उस प्रॉब्लम पे वचन लेके खड़ा रहेगा। प्रभु वचन के द्वारा कार्य करता है। यशायाह में लिखा है, क्या लिखा? उसका वचन बिना काम किए प्रभु के पास जाता नहीं। वापस बोलता हूं, प्रभु का वचन बिना काम किए वचन परमेश्वर के पास वापस जाता नहीं। उसका मतलब जो वो वचन लेके बोलता है, वो वचन में खड़ा रहता है, वो वचन के द्वारा प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। कितना लोग आज से वचन में खड़ा रहेगा? जोर से बोलो, वचन। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। यीशु का कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आमीन। इसलिए वचन जानना जरूरी है, वचन में खड़ा रहना जरूरी है। हालेलुया। नीति वचन 4 उसका 22। नीति वचन 4:22। जिनको वे प्राप्त होती है, उनके जीवित रहने का, सारे शरीर का चंगे रहने का कारण होती है। जीवित रहने का सर के बाल से लेकर पैरों के नखून तक चंगा रहने का कारण होता है। हर रोज बोलो, मेरे सर के बाल से लेकर पांव की नखूनों तक मैं चंगा रहूंगा। आपको मालूम है आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ट्रिलियन बोलेगा तो 1000 करोड़ सेल्स है। एक एक सेल जब मरता है ना, लास्ट में मौत आती है। हर रोज बोलो, मेरा एक भी सेल मरेगा नहीं, मेरा हर सेल बोलेगा यीशु प्रभु है। खवान जोर से बोलो, मेरा हर सेल बोलेगा। कितना लोग बोलता है आज से मैं बीमार नहीं रहूंगा? कैसे? सोते हुए। सोएगा तो चंगा रहेगा, पर आप वचन बोलेगा, प्रभु उस वचन को लेकर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। जब तक आप शरीर में रहता है, वचन आपको, देखो 3 लेवल से चंगाई पाने का। कितने बार मैं बोला हूं, कितने लोगों को याद है? 3 लेवल से चंगाई पाने का। जोर से बोलो, 3 लेवल्स। कौन सा है 3 लेवल? एक शरीर में आप चंगाई पाएंगे, शारीरिक है। आमीन। अच्छा खाना, वड़ा पाव खाएगा तो वड़ा पाव जैसा हो जाएगा। मुंबई वाला वड़ा पाव में घुसे हुए हैं, तला हुआ। आमीन। आपको अच्छा खाना खाने का है। एक बार खाओ अच्छा खाना, घर की खाना। आमीन। हालेलुया। अच्छा 5 स्टार होटल में खा, बोलो आमीन यार। हालेलुया। पानी पीने का है। आमीन। हालेलुया। ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन लेने का है। पुराने समय में लोग सुबह उठकर गाछ के पास जाते थे, गाछ ट्री के पास जाते थे, पेड़ के पास। मालूम है क्यों? अच्छा हवा, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। हम साइंस स्टूडेंट है, साइंस भी सिखाते हैं। ओके, क्यों जाते थे गाछ के पास? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। गाछ जो होता है, ट्री जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जोर से बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए जब गाछ के पास जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। आपको ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। हमारे एक मीटिंग में एक बंदा आया था, उसको हर रोज 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का लगता है, 2500 रुपया। हर रोज 1 सिलेंडर लगता है। आमीन। पर मेरा प्रभु मुझे और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का सिलेंडर फ्री दिया है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अच्छा ऑक्सीजन लेने का है, अच्छा पानी पीने का है। घर में फिल्टर रखो। आज का बाहर आने वाला पानी कहां से आते मालूम नहीं। 3000 4000 रुपया खर्च करके फिल्टर रखो।
आमेन। फिल्टर्ड वाला पानी पियो, नहीं तो बोतल का पानी पियो। आमेन। क्योंकि वो आपको शारीरिक तौर से चंगा रखेगा। प्रभु हमको शरीर मुफ्त में दिया है, गिफ्ट में दिया है, हमारा काम है उसे संभालना। हालेलुया। 4 से 5 घंटा सोने का है। रात को 2-2 बजे बैठकर मोबाइल और टीवी देखेगा ना, सुबह 12 बजे तक सोते रहेंगे। फोन करो तो बोलता है भैया अभी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 बजे लेट नाइट करते हैं। जो लेट नाइट करते हैं, आप अपने शरीर को, भले आपकी लालसाओं को आप पूरा करते हैं, पर आपका शरीर को आप हानि पहुंचाते हैं। हाँ, पास्टर जी बोला सोना, इधर 24 घंटा सो रहे हैं। सोना मतलब 4 घंटा। आमीन। पुराने जमाने के लोग, मैंने बोला गाछ के पास जाता, आज वो गाछ को लेकर पीपल ट्री बना के पूजा करते हैं। पर क्यों जाते थे? पहले वाला लोगों को मालूम था, पर बीच में कुछ लोग आया, पीपल ट्री को ही भगवान बना दिए। हालेलुया। ऐसे करते करते 133 कोटि देवी देवताओं हो गया। हालेलुया। कोई आपको बचाएगा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आपको बचाएगा। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसने आपके लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है और जल्द मेघों पे आने वाला है, मुझे और आपको लेने के लिए। कितने लोग तैयार रहेंगे, दूसरों को तैयार करेंगे? जोर से बोलो, मैं तैयार रहूंगा। मेरा काम है आपको तैयार करने के लिए। पर संडे आएगा नहीं तो आप घर में तैयारी करेंगे। सुबह मीटिंग करता हूं, शाम को मीटिंग करता हूं, जूम को मीटिंग करता हूं, फेसबुक में करता हूं। कारण क्यों? आप तैयार हो ताकि आप दूसरों को तैयार करें। हालेलुया। कितने लोग जुड़ा रहेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मकसद है कि मैं तैयार रहूंगा और मैं जानता हूं मेरा यीशु आएगा तो मैं पक्का जाऊंगा। कितने लोग बोलेगा मैं पक्का जाऊंगा? आप हीलिंग पावर में आता रहेगा पक्का। आप मैं विश्वास करता हूं एक दिन प्रचार करते करते ये माइक गिर जाएंगे तो उसका मतलब क्या मालूम है? यीशु मसीह मेघों पे आ गया। अगला दिन मेरा फोटो वांटेड में आएगा। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग बोलेगा मैं आपके साथ मैं भी रहूंगा? हाँ, जोर से बोला मैं भी रहूंगा। आपके बोली से लगता इधर ही, अभी ये थक गया तो अभी कम से कम 25-30 साल के बात कर रहा हूं मैं। 25-30 साल मौका है भाई। किसी को बोलो उसके बाद दुनिया 7 साल कलयुग होने वाला है। जोर से बोलो 7 साल कलयुग होने वाला है। एंटी क्राइस्ट रूल। आज ये धरती टिका हुआ है क्योंकि हम और पवित्र आत्मा इस धरती में है। एक दिन हम और पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाएगा। ये धरती में मरना चाहेगा तो भी मरेगा नहीं। जोर से बोलो मैं ऊपर से देखूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं ऊपर से। अब तक मैं प्रचार कर रहा था, अब मैं देखूंगा जो मैं प्रचार किया हो रहा है। हालेलुया। आज बहुत लोग बोलते हैं जैसा नूहा को बोला। नूहा के समय में कभी बारिश और बाढ़ नहीं आया था, पर नूहा बोलने लगा ये बारिश आने वाला है, बाढ़ आने। बोला ये बुढ़ा सटिया गया है। हालेलुया। क्या बोला? उसी तरह आज लोग बोल रहे एक गोरा मुच्छड़ जो है ना सटिया गया है। पर उस दिन हम बादलों से देखेंगे वही लोगों को जिसने बोला ये गोरा मुच्छड़ सटिया गया है। कोई समझ रहा मुझे? कितने लोग साथ देंगे? साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे जीवन साथी। मत्ती 4 उसका 23 से पढ़ेंगे। मत्ती 4:23। किसी को बोलो जिसको चंगाई चाहिए, जिसको बिना बीमारी का रहने के वचन को लिखो, हर रोज बोलो आप बिना बीमारी का जिएंगे। हाँ हाँ। फिर यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में, जैसा मैं कर रहा हूं सभाओं में
उपदेश देता हुआ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, सारी सीरिया में सारी बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करता हुआ। यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही है। जो यीशु मसीह कर रहे थे अभी भी वही यीशु मसीह कर रहा है। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। इधर हीलिंग पावर में हर व्यक्ति चंगाई पाएंगे। कमान जोर से बोलो, हर व्यक्ति। यीशु किया था, हम भी करेंगे। जोर से बोलो, मैं भी करूंगा। मेरा पड़ोसी चंगाई पाएंगे, मेरा दोस्त चंगाई पाएंगे। हालेलुया। मैं हाथ रखेगा, लोग चंगाई पाएंगे। प्रभु यीशु जो करता था वही हमको करने का है। यीशु मसीह क्या करता था? देखो वापस, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, हाँ 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 हाँ, सारे नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में प्रभु यीशु की यश फैलने वाला है। कितने लोग बोलेंगे आमीन? कितने लोग बोलेंगे मैं प्रभु की यश को फैलाऊंगा? प्रॉब्लम क्या है इधर? हमारे सोच, कल क्या खाएंगे हम? कल नाश्ता मिलेगा क्या? कपड़ा अच्छा मिलेगा क्या? 3 चीज के लिए मनुष्य रोते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। जोर से बोलो, रोटी। हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, हमारे लिए यीशु इंपॉर्टेंट है। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं रोटी, कपड़ा, मकान तुझे दूंगा। पढ़ा ना वचन? कैसे है? पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अगर आप सोचते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, हर रोज सुबह उठते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, एक दिन टपक जाएंगे, ना रोटी मिला, ना कपड़ा मिला, ना मकान, गया गया, कहानी खत्म। जोर से बोलो, मैं रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु के लिए हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु के लिए हूं। यीशु मसीह क्या करता था? गलील में, शहरों में प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, बीमार लोग को चंगा करते थे। वही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कितना लोग यीशु जो किया उससे बढ़कर करेगा? है वचन? जो बोलो वचन पे खड़ा रहेगा, आपके द्वारा चंगाई बहने लगे। चंगाई, हम जहां जाएंगे चंगाई की नदियां बहने लगेगा। हालेलुया। हर रोज बोलो, मैं जहां जाऊंगा चंगाई की नदियां बहने रहेंगी। जब वचन बोलता है ना, बोल ऐसा बोलना चाहिए जैसा होता है। जहां मैं जाऊंगा चंगाई की नदियां बहने लगी। हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं प्रार्थना से बाहर आता हूं, 10,000 किलोमीटर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। 10,000 बोले तो आपको मालूम है पूरा इंडिया आ गया। इधर से केरला कितना किलोमीटर भाई? 2,000 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली कितना किलोमीटर है? क्या पता है क्या करने के है सब। तो फिर कौन सा हिसाब लगाएगा? कितने लोगों को मालूम है आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं? क्या मालूम, जो आता है लगा देते हैं। आया तो ठीक है, नहीं तो यीशु भरोसा। आपका जीवन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या लिखा है? यीशु मसीह शहर शहर गलील में राज्य की सुसमाचार प्रचार करता। हाँ हाँ,
और सारी सीरिया में यीशु का यश फैल गया। सब बीमारों को, हाँ, नाना प्रकार की बीमारों और जकड़े हुए थे, हाँ, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले, झोले के मारे हुओं को यीशु के पास लाए। यीशु ने उन्हें चंगाई। हमारे मीटिंग्स में कैंसर, एड्स, एक मंगलवार की मीटिंग में एक बेटा आया था, एक भाई आया था जिसको किडनी स्टोन था, 3 स्टोन था। सोनोग्राफी चेक करके फोटो दिखाया, प्रार्थना किया और उसे भेजा। रात को जब शौचालय गया, तीनों पत्थर टपक बाहर। हालेलुया। एड्स वाले कितने लोग को प्रभु चंगा किए थाने में, इधर कैंसर वाला को, ब्लड कैंसर को प्रभु चंगा किए। हालेलुया। प्रभु अब भी करता है। कई लोग बोलता है अभी चंगाई नहीं करता, पहले करता था। आप बोलते रहो, आप चंगाई नहीं पाएंगे। जो वचन है, मेरा यीशु वचन बंद है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज, हमेशा के लिए वही समान है। कल चंगाई किया, आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। जोर से बोलो, चंगाई करने वाला है वो, चंगाई दाता है। जोर से बोलो, वो चंगाई दाता है। उसको छूने वाला चंगा पाते हैं। हालेलुया। उसका थूक में चंगाई है, उसकी बोली में चंगाई है। यीशु मसीह पानी पे चला, पतरस बोला मैं भी आना चाहता हूं, चल। वो पानी में चला। कारण क्यों? उसकी बोली में सामर्थ है। जोर से बोलो, यीशु की बोली में सामर्थ है। कितने लोग यीशु की बोली लेकर बोलेंगे? हालेलुया। जब आप यीशु की बोली लेके बोलता है, जो पतरस के उससे बढ़कर आप और हम करेंगे। कितने लोग करने के लिए तैयार है? हमारा आप छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बातों के लिए। जोर से बोलो, मेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मुर्दे जी उठेंगे। हीलिंग पावर में मुर्दा जी उठेगा। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, लेके जाएगा यीशु नाम सत्य है। ए रोक बाय, समझ रहे? मुर्दे लोग जब जिंदा होगा तो पूरा नेरुल, नवी मुंबई हिलेगा कि नहीं हिलेगा? जोर से बोलो, हिलाने के लिए प्रभु आपको और मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिन आए वाला प्रॉफिट ने हमसे कहा, आपकी कलीसिया मुर्दों को जिंदा करने वाला है। हालेलुया। इंडिया की बेदारी के लिए आपकी कलीसिया सबसे बड़ा रोल करने वाला है। कितना लोग बोलेंगे आमीन? उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा तो ऐसे कागज का टुकड़ा आते रहेगा। जोर से बोलो, कागज का टुकड़ा आते रहेगा। चिल्ला के बोलो, आते रहेगा। हम कागज के टुकड़े के पीछे नहीं, कागज का टुकड़ा बनाने वाला यीशु के पीछे है भाई। इसलिए पतरस रात भर मच्छी मारने के लिए कोशिश किया, एक भी नहीं मिला। जब यीशु ने बोला इधर डाल, जब वो डाला, जाले भर कर फटने के जैसा भर के आया। जब यीशु बोलेगा ना इस व्यक्ति से, बोले वो 1 करोड़ रुपया आपको दे देगा। और हम इतना सोचते हैं कैसा होगा, किस तरह होगा। अरे ए, किसी को बोला ए, जोर से बोला ए, थोड़ा स्टाइल से बोला ए। हालेलुया। हाँ, गलील में फिरता हुआ, हाँ, उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्य के सुसमाचार प्रचार करता, हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। सारे सीरिया में यीशु का यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, सब, किसी को बोलो, सब बीमारी। कोरोना आया, प्रभु ने बचाया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे बचाया। कितने लोग कोरोना में मर गए, कारण क्यों? हमको और आपको प्रभु बचाया, कारण क्यों?
सोचा है कभी? क्योंकि हमारे ऊपर जो मकसद है पूरा नहीं हुआ है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर प्रभु जो मकसद रखा पूरा नहीं हुआ, इसलिए मरे नहीं। क्या आप प्रभु के लिए जिएंगे? कितना लोग हाथ उठा के बोलेंगे 100% मैं प्रभु के लिए जीऊंगा? कोई कोई हाथ उठा रहे नहीं। हाथों को, दोनों को हाथ उठा के बोलो 100% मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। हाँ, आगे। नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले झोले के मारे हुए यीशु के पास लाए। यीशु ने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। क्या यीशु मुझे और आपको चंगा नहीं रखेगा? हालेलुया। ओके, वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 34 उसका 7। व्यवस्था विवरण 34:7। ये वचन लिख कर रखो। हम लोग कितना साल जिएंगे अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो? जोर से बोलो ना। 120 साल बिना बीमारी। जोर से बोलो, बीमार रह के। देखो, दुनिया में दो चीज बड़ा प्रॉब्लम है, एक पैसा और दूसरा जो पैसा कमाता ना बीमारी के लिए खर्च करना। दो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मानव जाति में। एक पैसा कमाते हैं, आपको मालूम है 90-95% लोग पैसा डॉक्टर को और दवाई में देते हैं। जो भी कमाता है किसके लिए देते हैं? डॉक्टर बचा रहा क्या है? पढ़ लिख के आपका पैसा लेके जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बोलो, हर रोज बोलो, मेरा पैसा ना तो डॉक्टर को जाएगा, ना तो दवाई में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएगा। मेरा पैसा प्रभु की महिमा के लिए है। जोर से बोलो, मेरा पैसा प्रभु की महिमा के लिए। ओके, पढ़िए। मूसा अपना मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। मूसा कितना वर्ष का था? 120 वर्ष। हालेलुया। ये पुराना वाचा का मूसा है भाई, हमारा आप नया वाचा का है। जोर से बोलो, हम नया वाचा का। हाँ, 120 साल। ना तो धुंधली पड़ी, ना उसका दम घटा था। हाँ हाँ हाँ, 120 साल जिया, ना तो उसकी आंख धुंधलाया, ना उसका दम घटा। अगर मूसा पुराने वाचे में जो यीशु को नहीं जानते थे, पुराने वाचे में लोग परमेश्वर को, यीशु का नहीं जानते थे, पर हम नए वाचे में यीशु को जानता है। कितने अधिक मूसा से तंदुरुस्त हम और आप रहेंगे, कितने अधिक हम और आप चंगाई में रहेंगे। जोर से बोलो, नो बीमारी। चिल्ला के बोलो, नो बीमारी। मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। बाजू वालों को बोला, मुझे बीमारी। कोई नहीं बोल रहा। जोर से उसको कान में बोल। कान में ऐसे गुड़ मत करो, उसके कान में बोलो, मुझे बीमारी। अरे ये तो घड़ी, ये आपको मालूम है घड़ी क्या है? वाटर प्रूफ है। घड़ी बनाने वाला उसमें सील करके लिख दिया कि ये वाटर प्रूफ है भाई। ये पानी में डालेगा फिर भी। अगर घड़ी बनाने वाला घड़ी को वाटर प्रूफ बना सकता है, हमको और आपको बनाने वाला यीशु हमें बीमारी प्रूफ बनाया है। हे, हे, कोई मेरे साथ? पर पास्टर जी, क्यों फिर मैं बीमार होता हूं? पूछो ना, जोर से पूछो ना, चिल्ला के पूछो ना। क्योंकि हम जिस दोस्तों के साथ रहते हैं, जिस पड़ोसी के साथ रहते हैं, उनको देखता बीमार है, और आपका माइंडसेट वही हो जाता है जो बीमारी का। पर आप अलग माइंडसेट होगा, आज से बोलेगा, हर रोज बोलेगा, मैं बीमार रहूंगा ही नहीं, मैं बीमारी के लिए नहीं हूं।
मैं चंगाई के लिए हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है, जहां यीशु है उधर बीमारी नहीं, चंगाई है। आपके अंदर ऐसा भर दूंगा, एक भी व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाएगा। समझ रहे? पिछले 35 साल से प्रचार कर रहा हूं भाई, हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं। वो यीशु अगर एक दिन भी बीमार नहीं हुआ तो हम भी उसका बेटा, फौलाद का बेटा फौलाद है भाई, उसे बीमार हो ही नहीं सकता। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे पर आप शराब पिएंगे, हाँ बीड़ी पिएंगे और बोलेंगे हर रोज मैं बीमार, अरे अगला दिन पड़ जाएगा। प्रभु आपके सामने आशीष और श्राप रखा है, आपको क्या लेने का है? आशीष लेने का है। जो आशीष लेगा आशीष की फल खाएगा। हालेलुया। आशीष कौन है? यीशु मसीह। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? रास्ता कौन है? आप उसे चुनेगा, आप चंगाई पर रहेंगे, आपको बीमारी हो ही नहीं सकता। अभी कान में बोलो दूसरा का, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। जोर से बोलो ना। अब बाजू वाला से पूछो क्यों क्यों नहीं हो सकता। अब उसको बोलो मेरी मर्जी। जा जा, अब बोल जा। कितना लोग सुन रहे हैं? जब हंस हंस के इस वचन को आप ग्रहण करेगा ना, एक दिन भी बीमार रहेगा नहीं। हमारे बीच में कितने लोग हैं जो आते थे, आने से पहले हर हफ्ता हर महीना डॉक्टरों को हजारों रुपया देते थे। कितने लोग हाथ उठा? हर महीना हर हफ्ता, हाँ हर हफ्ता हर महीना देखते, हर महीना हर हफ्ता 2-2 बोतल लगता था, 2-2 बोतल। बिना बोतल का 3 बोतल ब्लड और 2 प्लेटलेट्स ब्लड, उसका कितना खर्चा होता है? यानी कि 2500 इंटू 2500 5000 हर हफ्ता। बाकी खर्चा रहने का, हॉस्पिटल में रहने का बाकी कम से कम 4-5 लाख गए। प्रभु आपको बहुत चंगाई दी, आप 7 गुना उसका वापस आने वाला है। हालेलुया। चोर जब चोरी करता है उसे 7 गुना देना पड़ेगा। कहते लोग जो भी आपका खोया आपका 7 गुना वापस आ रहा है। जोर से बोलो 7 गुना, चिल्ला के बोलो 7 गुना। हालेलुया। ओके, कौन सा वचन पढ़ रहे थे हम? मूसा पुराने वाचे में 120 साल जिया बिना बीमारी का, तो नए वाचे में कितने अधिक हम बिना बीमारी का जिएंगे। पर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होने का, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहला सिखाया। क्या सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता। परमेश्वर के साथ रिश्ता है तभी चंगाई में है। यीशु मसीह ने उस अंधा को बोला, थूका, मट्टी लगाया, उसका आंख में लगाया और वो जाके यर्दन में डुबकी लगाओ तू देखने लगे। वो जाके डुबकी लगाया, देखने लगा, हाँ कि नहीं? उसका मतलब अभी कोई गंगा में जाके डुबकी लगाए तो चंगाई पाएगा? कौन बोला इंपॉर्टेंट है भाई? कितना लोग आज जाते हैं गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। गंगा तो पहले से मैली है भाई, आपको और मैली कर देगा। जो अंधा नहीं वो अंधा हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कौन बोला इंपॉर्टेंट है? दुनिया में कोई भी बोल देगा तो नहीं चलता भाई, पर यीशु बोलता है तो पक्का चलता है यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। परमेश्वर चाहता कि आप चंगा रहे। जोर से बोलो, परमेश्वर चाहता कि आप
चला के बोलो, परमेश्वर चाहता है कि आप चंगा रहे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम करता है उसको वो, उसके लिए वो जान भी दे देता है। जोर से बोलो, मुझसे वो प्रेम किया, इसलिए वो मुझे वो चंगा रखेगा। हमारा सोच, मैंने बोला एक लेवल है शारीरिक तौर से। आमीन। लोग दुनिया वाले शारीरिक तौर से चंगा पा सकते हैं, अच्छा खाने के, अच्छा पानी के, अच्छा ऑक्सीजन से, अच्छा सोने से आप चंगा रह सकता है। दूसरा लेवल है, किसी को बोलो दूसरा लेवल है। कौन सा लेवल? दूसरा लेवल कौन सा? हम क्या है? वापस मेरे साथ बोलो, मैं आत्मा हूं, मेरा एक प्राण है। दूसरा कौन सा लेवल है? प्राण, मन, भावना, इच्छा। आपका माइंडसेट में आप चंगा रह सकता है। आप अपना मन में डाल देगा मैं चंगा रहूंगा, तो पक्का आप चंगा रहेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। माइंड, विल, इमोशन। आपका प्राण क्या है? माइंड, विल, इमोशन। इसलिए मेरे साथ बोलो, मैं आत्मा हूं, मेरा एक प्राण है, मन, भावना, इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। ये शरीर टेम्पररी है भाई। जोर से बोलो, ये शरीर 120 साल, उसके बाद हमारी आत्मा और प्राण जो यीशु दिया, यीशु के पास जाएगा। आप यीशु के लिए जिया, यीशु आपके साथ, और आप यीशु के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर आप यीशु को ठुकराएगा, आप हमेशा के लिए नरक रहेंगे, नरक चला जाएंगे। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए हूं। चिल्ला के बोलो, मैं स्वर्ग के लिए हूं। आज के बाद नो डाउट, क्योंकि यीशु मुझे स्वर्ग ले, और कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों पूछो जोर से? बताओ ना क्यों? क्योंकि यीशु ही स्वर्ग से आया है। जो स्वर्ग से आया है वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, किधर से आया? स्वर्ग से आया। यीशु मसीह 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए, चिन्ह चमत्कार किया, काल्वरी क्रूस में यहूदी लोग ने मार दिया, और तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु स्वर्ग में है। हालेलुया। जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग आपको ले जा सकता है। उसका नाम है, बोलो, उसका नाम है। और कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। कोई बोलता है मैं जाएगा, मरने के बाद उसका अता पता नहीं रहेगा। कितने लोगों को मालूम है जिंदा रखा था 3 दिन में जी उठेगा? नहीं, कहां जिंदा होने वाला है। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा हो, उसका नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह। ये सुनना, यीशु को मारा नहीं, यीशु ने मौत के हवाला किया ताकि मुझे और आपको जीवन दे। हालेलुया। यीशु तीसरे दिन जी उठा ताकि वही पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर पुनरुत्थान की शक्ति में चिन्ह और चमत्कार करेंगे। जोर से बोलो, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। इसलिए मैं एक बात को बार बार बोलता हूं, कितने लोग बोलेंगे मेरे साथ? मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। वापस बोलो, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। सुपर नेचुरल क्या है? आप तो बोल दिया हमारे साथ, पर है क्या चीज है यार? सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, आई मीन सुपर नेचुरल, जो आंखों के बाहर है। हालेलुया। जो दिखता है वो शारीरिक है, जो नहीं दिखता है वो आत्मिक है। हालेलुया। हमारा आप आत्मिक है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। हमारा आप आत्मिक है क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगा रहे। हालेलुया। क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। कितने माँ बाप है इधर? कितने माँ बाप है? कितने डैडी और मम्मी हैं? कितना लोग चाहता है अपना बच्चे हमेशा बीमार रहे? नालायक, बंदर, डोंकी। कई लोग आके बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, नहीं बंदर जैसा।
बंदर जैसा काम कर रहा है। मैं बोला आप उसको क्या बुलाते हैं? कभी कभी बंदर बोलता है। अरे बंदर बोलेगा तो थोड़ी जो चुचुंदर बनेगा, वो बंदर ही बनेगा ना, क्योंकि आपकी बोली में। जोर से बोलो ना। कोई कोई बोलता मैं गरीब हूं, कितना भी प्रार्थना करेगा वो गरीब रहेगा। आज से बोलो मैं अमीर हूं, चिल्ला के बोलो मैं अमीर हूं। आपकी बोली में सामर्थ्य है। मैं चंगा हूं, मैं बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बोली में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरी बीमारी को क्रूस पर ले लिया। जोर से बोलो यीशु मसीह मेरी बीमारी को क्रूस पे ले लिया। आपको लेने की दरकार नहीं। जोर से बोलो मुझे लेने की। इसलिए पहला पत्र 2 का 24 और 25 पढ़ेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोग आज से बोलेंगे मैं चंगा रहूं। वो आप ही हमारे पापों को, आमीन, यीशु मसीह हमारे पापों को अपने शरीर पे ले लिया। मैंने बोला पाप के वजह से बीमारी आया। जो पाप को यीशु ले लिया तो मेरा बीमारी को भी, जोर से बोलो ना, मेरे हुआ वाला पाप, होने वाला पाप, सारे पापों को यीशु, वापस पढ़ो नहीं, मैंने प्रभु की वचन है। हाँ, यीशु मसीह आप ही मेरे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ते वक्त यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया। अब मैं पापी नहीं, मैं पवित्र हूं, क्योंकि मेरा पाप यीशु ले लिया। जोर से बोलो मेरा पाप। दुनिया वाला बोलते हैं हम करेगा ना पवित्र हो जाए, कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा भाई। करते करते कोई बचा नहीं, इसलिए यीशु आना पड़ा। धर्म और कर्म आपको नहीं बचाते, यीशु आपको बचाता, क्योंकि उसने मेरे पापों को, सारा जगत के पापों को, सबसे मूल्य वचन उत्पत्ति 3 उसका 16 में लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर वो अनंत काल के जीवन पाएगा। हालेलुया। उस वचन को ऐसा हर रोज बोलने का। कैसे बोलेंगे? ऐसा, जोर से बोलो ऐसा, थोड़ा स्टाइल से। परमेश्वर ने विल्सन से, कोई मेरा नाम ले, बहुत अच्छा, लो ना और लो ना अब प्लीज। मेरा प्रभु बोलेगा बहुत अच्छा, आप अच्छे झुंड को तैयार किया। हाँ वापस बोले, परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को विल्सन के लिए दे दिया। विल्सन जब यीशु पर विश्वास करता है, वो ना तो बीमारी से, ना तो श्राप से, ना तो कोई चीज से उसे कोई हानि होगा, क्योंकि वो अनंत काल जीवन के लिए है। जोर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए। आमीन। कितने अद्भुत परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के मालिक हमारे लिए मरा ताकि हम और आप अनंत काल जीवन पाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। हम पापों के लिए, उसे पहले और एक बार पढ़ो 24, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। हाँ, यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को हर रोज देखो। आमीन। जब आप देखेगा आप फिर पाप के लिए, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं शराब के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं खैनी के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। आप अगर नशे में फंसा है, हर रोज बोलो मैं मर गया हूं। चिल्ला के बोलो मैं मर गया हूं, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, मेरा जीवन मसीह है। हाँ, क्या लिखा है? यीशु आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए यानी कि यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हाँ, उसके कोड़े खाने से आपको मालूम है यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले यहूदी लोग कितना कोड़े बरसाए? 39 जोर से बोलो 39। पुराना नियम में कितना किताब है? उतना कोड़ा खाए। आपको मालूम है साइंटिस्ट लोग बोलते हैं 39 वो अंक है जो सारा बीमारियों को मिलाकर होता है। अरे कोरोना आया, जो आने वाला उसके लिए भी यीशु मसीह कोड़े खाए। वापस बोलता हूं, कोरोना, ओमिक्रॉन और कौन आने वाला है, सारा चीज यीशु मसीह आपके लिए कोड़े। क्यों? ताकि मैं और आप चंगा रहे। एक व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो कितने बार उसको फांसी होना चाहिए? हा? एक बार ना। पाप का दंड मृत्यु था। अगर मृत्यु को यीशु ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? चंगाई और जीवन। कितना लोग समझ रहे हैं? काल्वरी क्रूस पर एक्सचेंज हुआ। यीशु मसीह ने मेरा मौत को लिया और मुझे जीवन दिया। यीशु मसीह मेरे रोग को लिया और मुझे चंगा रखा। यीशु मसीह मेरे पाप को लिया और मुझे पवित्र ठहराया। मैं करके पवित्र नहीं, मेरे पाप को वो ले लिया, इसलिए मैं पवित्र हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। ओके, 53 एशिया उसका 5, एशिया की किताब 53 एशिया 53:5। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ हाँ हाँ, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह जो कुछ लिया अपने ऊपर वो हमारे लिए था। जोर से बोलो, विल्सन के लिए था। विल्सन की शांति के लिए, विल्सन की पवित्रता के लिए, विल्सन की जीवन के लिए, विल्सन की स्वर्ग के लिए। हमारा आप नरक जा रहे थे पर यीशु मसीह ने हमको, वो गाना है ना, बीच राह पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको। यीशु अब तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। आमीन। हमारा आप दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे थे, बीच राह पर यीशु मिला, अब हमारा मंजिल स्वर्ग है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा मंजिल स्वर्ग है। कितने लोग जाएंगे स्वर्ग? एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, उसका नाम है, चिल्ला के बोलो ना, उसका नाम है। आमीन। चंगाई हमें आराम देता है, शांति देता है। कितने लोगों को आराम चाहिए? यीशु मसीह क्या कहा? ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। अगर यीशु के पास आने के बाद भी बीमार रहते, परेशान रहते, सब कुछ लफड़ा है, तो कहीं ना कहीं, जोर से बोलो ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आमीन। हालेलुया।
आप सीधा रहेगा, प्रभु आपको आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा लेके जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया में रहते हैं, जब प्रभु में आता है वही पॉलिटिक्स इधर भी खेलते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोन चाहिए तो छोड़ा झूठ बोलेगा, सब कुछ करता है। तो प्रभु वचनबंद है, वो वचन पे खड़ा रहता है। जो वचन पे खड़ा रहेगा प्रभु की महिमा को वो देखेगा। वापस बोलता हूं, जो वचन पे खड़ा रहेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। वो इसलिए बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, रोमियो की किताब 12 उसका 1 और 2 क्या लिखा है? हे भाइयों, तुझे मैं स्मरण दिलाता हूं, तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार की सदस्य मत बनो। तुम्हारे बुद्धि के नए, संसार की सदस्य बनेगा आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पर यीशु मसीह में बना रहेगा आपका बुद्धि नया होगा। हाँ, तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा जब हम अपने आप को समर्पण करते, परमेश्वर हमें बताता है वचन के द्वारा। हालेलुया। भली, भावती, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते रहो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें आराम देता है, प्रभु हमें चंगा रखना चाहता है। हमारा जीवन स्ट्रगल नहीं है। जोर से बोलो, स्ट्रगल नहीं, परिश्रम। मैं तो महीना भर कमाते हैं, 10 तारीख तक पूरा डॉक्टर को दे आ जाते हैं। नहीं, आपका पैसा आपके लिए है, डॉक्टर के लिए नहीं है भाई। आज से बोलो, मेरा पैसा, मैं जो कमाता हूं मेरे लिए, प्रभु के लिए, वो डॉक्टर के लिए नहीं है। अगर डॉक्टर में जाता है तो गलती है भाई, उसे रोको। किसी को बोलो, रोको भाई। आमीन। आप रोकने का। हालेलुया। मैं घर के अंदर आशीष हूं, मैं घर के बाहर आशीष हूं। वचन बोल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को मालूम है अब्राहम? कितना लोगों को मालूम है अब्राहम? आमीन। अब्राहम सबसे आशीषित व्यक्ति है। पूछो ना, कैसे आशीषित हुआ? उत्पत्ति 14 उसका 18 से 20 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14, 18 से 20। जब सालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हाँ, रोटी और दाख मधु लिया आया। हाँ, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। हाँ, हाँ, आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, तू धन्य हो। हाँ, 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 दशवांश दिया। हाँ, ओके। अब्राहम अभी बांझ, अब्राहम को संतान नहीं थे। कितना लोगों को मालूम है? हालेलुया। 75 साल, 100 साल की उम्र में कोई संतान नहीं। परमेश्वर ने उसे आशीष किया, पर कब किया? जब उसने 2 बातें की। एक, क्या किया उसने? पहला, विश्वास किया, प्रभु के मेज लिया। पढ़ो आगे। हमने बोलता है ना, प्रभु का मेज कितना इंपॉर्टेंट है। कितना लोग लेते हैं घर पे प्रभु का मेज? वो पहले शताब्दी की कलीसिया हर रोज जब मिलते थे वो प्रभु का मेज लेते थे। अब्राहम पहला व्यक्ति था जो प्रभु का मेज लिया। देखो क्या लिखा है। सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, हाँ, 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 हाँ,
कौन सा पढ़ रहे? नहीं, जो पढ़ा था 18 से 20। जब शालेम का राजा मलकी सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु क्या है? प्रभु का मेज। प्रभु का मेज कितना इंपॉर्टेंट है। आमीन। ये तो हाथ रखो और 23 में जाओ। 23 भजन संहिता 23। हमारे लिए वो मेज बिछाता है, पढ़ो। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या है मेज? प्रभु का मेज। हर महीने के पहले सप्ताह में हम लेते, पहले संडे में लेते, पर कितने लोग हर रोज लेते? हर रोज कोई नहीं लेते। कब से बोल रहे हैं? प्रभु का मेज में आपके चंगाई है। प्रभु का मेज में क्या है? दाखरस और रोटी। दाखरस क्या है? यीशु का लहू। और रोटी क्या है? यीशु की शरीर। हम लोग घर पे हर रोज 2 बार लेते हैं। चंगा रहने का है। प्रभु का शरीर जैसा होगा तभी चंगाई रहेगा। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसके शरीर तोड़ा गया ताकि मेरी शरीर चंगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हर रोज लेते हैं। आमीन। पर कई कलीसिया में सिखाया गया नहीं लेने का, खाली कलीसिया में लेने, खाली पास्टर लोग देने का। समझ रहे? या पहले शताब्दी के लोग घर घर में जब मिलते थे तुरंत बोलो प्रभु का मेज लेते थे। क्या लिखा है? प्रभु मेरे लिए मेज को तैयार करके रखा है ताकि हमारी जीवन आसान हो। आमीन। एक व्यक्ति कैंसर से मर रहा था। कैंसर से मर रहा था, आखिरी सांस। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया 2 दिन में वो मर जाएंगे। उसका पास्टर प्रभु का मेज लेकर उसके पास हॉस्पिटल में गया और उसके साथ प्रभु का मेज लिया। आपको मालूम है 2 दिन में वो डिस्चार्ज होकर प्रभु के लिए जिया। प्रभु के मेज में सामर्थ है, प्रभु के मेज में चंगाई है। हालेलुया। इसलिए हम बोल सकते हैं हम बिना बीमारी के जिएंगे, क्योंकि वो हमारा ये नहीं, प्रभु जो किया हमको उस पर विश्वास करने का, वो करने का। कितना लोग प्रभु का मेज लेंगे? हालेलुया। क्या लेने का? घर में रोटी लेने का। लाल रंग के नहीं है, पानी लो भाई, प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो मुझे क्षमा करो, मेरा शरीर आपका मंदिर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जिंदा है, ये आपका शरीर और आपका लहू है। हम परिवारों का हर रोज भागीदार होते हैं। हालेलुया। कितना लोग भागीदार होंगे? कितना लोग बिना बीमारी का रहेंगे? यीशु का शरीर और लहू मुझे चंगा रखता है। उसका मौत हमें जीवन दिया है। यीशु मसीह को कहा मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। और दूसरा क्या किया अब्राहम ने? दशवांश दिया। आमीन। दशवांश दिया। जोर से बोलो दशवांश। बहुत पावरफुल है। इस धरती में आशीष आपको दशवांश देने का है। मैं जो भी आज पाया हूं मैंने बीज बोया हूं। जो बीज बोता है वो कटनी, खाने वालों को खाना देता है, बोने वालों को वो बीज देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप दशवांश, अब्राहम हजारों साल पहले कलीसिया भी नहीं था तब वो दशवांश दिए। मलकी सदेक को दशवांश दिया। आपको मालूम है अब्राहम जिस शहर में गया वो शहर में महान व्यक्ति बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हमारा 2 बेटी है। आमीन। कई साल पहले पहला बेटी बीमारी हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया, खर्चा कुछ 500 रुपये हुआ। कई साल पहले की बात है। कितना हुआ? कितना खर्चा हुआ? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। ओके। जब पहला बेटी जब
डॉक्टर दवाई दिया, खाया, ठीक हो गया। दूसरा बेटी, जोर से बोलो ना, डॉक्टर के पास गया, कितना खर्चा हुआ? जोर से बोलो ना, मैं गिनती भी सिखाता हूं। ओके, तो कितना खर्चा हो गया अभी? 1000 रुपया। जोर से बोलो, 500 500। अगला संडे जब हम मीटिंग, उस समय पास्टर भी नहीं था, किसी कलीसिया में जाता था, मीटिंग में गया, दान की पेटी आया, 1000 रुपया मैं प्रभु के दान में डाल दिए। पूछो क्यों डाला? जोर से पूछो ना। क्योंकि आइंदा मेरा बेटी लोग हॉस्पिटल में और डॉक्टर को जाने की दरकार नहीं, यीशु उनका डॉक्टरों का डॉक्टर बनेगा। उसके बाद इतने साल के बाद, मेरे को याद नहीं है कब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। LIC में दम सिर्फ 1 साल का होता है, पर यीशु मसीह में दम जिंदगी भर का होता है। कितना लोग समझ रहे हैं? अब आप LIC का प्रीमियम लेगा, 1 साल के लिए चलेगा, पर यीशु मसीह में जिंदगी भर प्रभु हिसाब। प्रभु सबसे बड़ा अकाउंटेंट है भाई। हालेलुया। बीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा सिखाता हूं। आमीन। मेरे हाथों में 5000 10,000 का घड़ी रहता है। पूछो आपने खरीदा? जोर से बोलो, पूछो खरीदा? जब मैं खरीदता तो 200 रुपया का घड़ी खरीदता था। कितना का? वो भी VT जाते थे, वो फुटपाथ में पड़ा चमकता वाला निकालता था और लेके आता था। आमीन। 200 रुपया का घड़ी पहनते थे। किसी को बोलो, सुन रहे? बीच की सामत को मैं सिखा रहा हूं। एक दिन मैं VT से खरीद के बड़ा दिल से मस्त घड़ी खरीद के लेके आ रहा, घर में आया तो एक भाई बोलता है मेरे पास घड़ी नहीं है, और PT पैक उसको दे दिया। आपको मालूम है, उसके बाद मेरे कलाई में अमेरिकन घड़ी 10,000 के आए हैं। हालेलुया। 5,000 का कितना घड़ी आके गया मालूम नहीं। घर में अभी 10,000 का घड़ी पड़ा हुआ है, कौन सा पहनूं सोच रहा हूं। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि बीच में, जोर से बोलो ना, बीच में मैं 200 रुपया का जूता पहनते थे। कितना का? जोर से बोलो ना। वो भी चमकने वाला, मालूम है ना, वो 200 रुपया चकाचक चमकते हैं। बीटी जाते थे, 200 रुपया का फुटपाथ में पड़ा हुआ जूता लाते थे। एक दिन एक भाई घर में आया, उसका फटा हुआ चप्पल पहना हुआ पूरा आधा घस गया, उसको नया जूता निकाल के लेके दिया। आपको मालूम है क्या हुआ उसके बाद? जोर से पूछो ना, क्या हुआ? 15 दिन के बाद एक बहन मेरे घर में आता है, अब बोलता है ब्रदर ये आपके लिए। उसने 2 थैली मेरे हाथ में दिया, मैंने उसे प्रार्थना करके भेजा। खोलने के बाद आपको मालूम है क्या है उसमें? 2 जूता, एक वुडलैंड्स का, एक बाटा का, एक 5,000 का, एक 2,500 का। बीच में सामर्थ है। जोर से बोलो, बीच में। अब्राहम ये करके आशीष पाया, तो कितने अधिक हम और आप नए वर्ष में करके आशीष पाएंगे। एक, प्रभु का मेज आपको चंगा रखेगा। दूसरा, दशवांश आपको चंगा रखेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, मलाकी, जल्दी से पढ़ के जाएंगे। अगर एक्सप्लेन करने जाएगा रात भर निकल जाएंगे भाई। मलाकी 3 उसका 10 से पढ़ेंगे। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी आशीष इसमें छिपा हुआ है। हाँ, सारे दशवांश प्रभु के घर में ले आओ, मेरे भवन में कोई कमी घटी ना रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश की झरोखों को, आकाश की झरोखों को कैसा खुलता है? जोर से बोलो ना, कैसा खुलता है? आपकी दशवांश में। मेरी आशीष आपके देने के ऊपर नहीं, मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है। जोर से बोलो, मेरी आशीष, मेरा जितना आप देता है उसके द्वारा आपको कट नहीं आता। हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपरा की आशीष करता हूं कि नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए। कौन है नाश करने वाला? शैतान। बीमारी देने वाला कौन है? आप जब दशवांश देता ना, आपके घर में बीमारी आ ही नहीं सकता। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी के बाद
जब आप 10% प्रभु को देता है, आपके 90% पवित्र होता है। जोर से बोलो 10%। जब आप प्रभु को देता है, आपके 90%। इसलिए मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, मेरा 100% श्रापित होने से अच्छा है मेरे 90% आशीष हो। कितना लोग समझे? लिख के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं नेरुल में आया था, सॉरी मैं मुंबई में आया था 1987 में, चौल में रहते थे। हालेलुया। वहां से आज मैं जहां पर हूं, आपको मालूम है कहां पर हूं? मैं करोड़ों के घर पर रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। वापस बोलता हूं, करोड़ों के घर पर रहता हूं, लाखों की गाड़ी पे घूमता हूं। कारण क्यों? मेरे बीच में सामर्थ है। कितने लोग को आशीष पाने का है? कितने लोग को चंगा रहने का? पहला प्रभु का मेज, दूसरा दशवांश और उठान। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति 21 और उसका 1 और 3। हम्म। हाँ 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 हाँ। इसहाक रखा, इसहाक रखा। हालेलुया। कब हुआ? जब अब्राहम ने प्रभु का मेज लिया, रोटी तोड़ा, दाखरस खाया और दशवांश दिया। उसके बाद की वचन है, जब आप प्रभु की वचनों को मानकर उसे करता है ना, आप पक्का आशीष पाएगा, आप चंगा रहेगा। कितने लोग आज के बाद नो बीमारी? हर रोज बोलो नो बीमारी। चिल्ला के बोलो दो बीमारी। हमारे बेटा है विक्की, कितना लोग को मालूम है विक्की को? खड़ा हो जाओ भाई। आमेन। उसके पास घर नहीं था, घर था फिर भी घर के बाहर था। क्या बोला? घर था फिर भी घर के बाहर था। कितने दिन ग्राउंड में सोया था, गार्डन में सोता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वो खुद के घर में है, कुछ कमाता नहीं। हम बोला उसको कमाओ मत, तुम कामे मत करो। बोला मैं तुमको काम मत करो, मैं जो बोलता करो। अचानक एक दिन उसको 24,000 रुपया, उसका माँ का पेंशन जो कभी नहीं मिलता, मिला। 24,000। ओके, माइक दो उसको। बीच की सामत को बता रहा हूं, कितने लोग आज से अमीर बनना चाहते हैं? प्रभु का सिद्धांत पूरा अमीरता का है भाई, गरीब नहीं। जोर से बोलो गरीब नहीं। मैं इसलिए एक बात को बोलता, आप गरीब पैदा हुआ गलती आपका नहीं, पर आप गरीब मरेगा तो गलती पक्का आपका है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो ध्यान से सुनो, आप गरीब पैदा हुआ गलती, जोर से बोलो मेरा नहीं है, पर आप गरीब मरेगा तो गलती पक्का। हाँ, 24,000 रुपया आपका बैंक में आया, आया? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हैंडीकैप का, पेंशन का कुछ आया, आया। आपने क्या किया? 24,000 24,000 वो बांट दिया। आज आप लोग हर हफ्ता उसको सुनता है, कभी 1,500 आया, कभी 2,000 आया, कभी 3,500, कभी 1,00,000 आया। काम नहीं करता हो। किसी को बोलो काम के नहीं, बीज में सामर्थ है। अभी हाल ही में उसको सोना बेच के 1,00,000 रुपया मिला। दो भाई है, दो, इसका वजह उसका भाई को भी आशीष है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? बैठो, ताली बजाओ विक्की के लिए। हालेलुया। हम बोला गोल लिखने के लिए, उसे लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, वो आके ग्रेस को बोलता है हमको हर रोज गोल लिखो। कितना लोग गोल लिखा? लिखा जेनिफर, अलका, कोमल, क्या बात है, गोल लिखो भाई।
5 साल किधर रहेंगे आप, 10 साल किधर रहेंगे, इधर कल का ठिकाने, कल क्या खाएंगे बैठ के सोच रहे हैं। हालेलुया, आपको आशीष चाहिए। प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं, जिसके पास दर्शन है वो नष्ट नहीं, वो स्वर्ग राज जाएगा। हालेलुया, इधर भी वो आशीष पाएगा, स्वर्ग में भी प्रभु के साथ वो आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, यहोवा ने जैसा, अब्राहम और सारा को बच्चे नहीं थे, बांझ थे, लोग उन्हें चिल्लाते थे, लोग उन्हें मौक करते थे। क्या करते, मौक बोलेगा तो मजाक उड़ाते थे, बच्चे नहीं है और राष्ट्रों का पिता कहलाते। हालेलुया, पर उसने क्या किया, दशवांश दिया और प्रभु का मेज लिया। खेता लोग तैयार है आज से अब चंगाई रहने के लिए। हालेलुया, आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, जोर से बोलो मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई के लिए हूं। चला के बोलो मैं चंगाई के लिए हूं, मैं चंगा रहूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो यीशु मेरे पाप को लेके मरा और मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, आज इधर आवाज सुने वाला, वचन सुने वाला हर व्यक्ति चंगाई पाएंगे। जो यीशु मसीह किया वही हम सब करेंगे। अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे, आज भी वो होगा। जोर से बोलो मेरे द्वारा वो होगा। चिल्ला के बोलो मेरे द्वारा। आप बीमार रहेंगे नहीं, आप दूसरों को चंगा करेंगे। जोर से बोलो मैं बीमार रहूंगा नहीं, मैं दूसरों को चंगा करेंगे। मेरा हाथ पकड़ने वाला चंगाई पाएगा। जिस हॉस्पिटल में जाएगा पेशेंट बाहर। आप हॉस्पिटल में जाएगा ना, पूरा पेशेंट बाहर हो जाएगा। डॉक्टर बोले कौन है, इसको निकालो बाहर, हमारा खर्चा सब, हमारा पैसा सब ये लेकर। आपको मालूम है डीएल मोदी बोलकर एक प्रभु के दास सब मर गए कई साल पहले। वो जिस शहर में जाता था